अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वीडियो। आज का जो सी मेरी जो वीडियो है वो 9.3 एक प्रॉब्लम है और हमने चैप्टर 9 शुरू किया हुआ। 9.2 ए पहले सॉल्व कर दी हुई है, वो मेरे चैप्टर यूट्यूब चैनल में मौजूद है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडीसी सेमेस्टर 2 मिक्स एंड मिक्स की बुक है। और जो से चैप्टर 9 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 9.3 ए हमने आज शुरू करना है। और ये देख लें आप लोग। और ये जो सी प्रॉब्लम है 9.3 ए सामने शो हो रहा है। स्मार्ट हार्डवेयर परचेज न्यू शेल्फिंग फॉर इट स्टोर ऑन अप्रैल 1, 2011। यानी कि एक स्मार्ट हार्डवेयर है, एक स्टोर है जिससे हमने शेल्फिंग परचेज़ की है 1 अप्रैल 2011 को। दिस शेल्फिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव 20-year लाइफ एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। ये जो सी हमने शेल्फिंग परचेज़ की है उसकी 20 साल तक लाइफ उन्होंने कहा है कि इतनी होगी और इसकी जो सी रेजिडुअल वैल्यू है वो नहीं है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज एसोसिएटेड विद द परचेजिंग। यानी कि जो से एक्सपेंडिचर हमें उन्होंने दिए हुए हैं सामने शो हो रहे हैं वो ये है। द कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग हमारे पास है 12,000 है। फॉरिजन चार्जेस 520 हैं। सेल टैक्सेस 780 हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ शेल्फिंग 2700 है। कॉस्ट टू रिपेयर एंड डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन 400 है। यानी कि हमने जो सी ये जो सी शेल्फिंग परचेज़ की है उस पर जितने जितने हमारे पास एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं, यानी कि कॉस्ट कितनी आ रही है, चार्जेस कितनी आ रहे हैं, सेल टैक्सेस कितनी आ रही हैं, ये सारे उन्होंने हमें दी हुई हैं। और जो सा डैमेज वगैरह हो गई है इंस्टॉलेशन, इसे हमने ऐड नहीं करना जब हमने डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी है। यहाँ पर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं। डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक्सपेंस हमने निकालना है 2011 से लेकर 2013 तक अंडर डेप्रिसिएशन मेथड। आगे उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड बनाना है हमने फाइनेंशियल ईयर का रोड टू द होल मंथ। ठीक है, पूरे मंथ का हमने स्ट्रेट लाइन मेथड बनाना है। और 200% डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड बनाना है, हाफ ईयर कन्वेंशन का बनाना है। और 150% डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड बनाना है, वो भी हाफ ईयर का बनाना है। यहाँ पर उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो सा है वो पूरे मंथ का बनाना है। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लेना है कि पार्ट ए है। सबसे पहले हमने लिख लेना है 9.3 ए प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमने लिख लिया है जैसे। और यहाँ पर देख लें कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग हमने लिखना है, यानी कि हमने जब सबसे पहले हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाल ली है ना, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ना कितनी कॉस्ट है। यहाँ पर हमने भी उसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड। ठीक है, जितनी हमने कॉस्ट निकालनी है, किस तरह से निकालनी है, सबसे पहले उसके बारे में हमने लिखना है। यानी कि ये देख लें कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएटेड इंक्लूडेड। और उसमें हम लोग बोला क्या क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग ऐड करेंगे, फॉरिजन चार्जेस ऐड करेंगे, सेल टैक्सेस ऐड करेंगे और इंस्टॉलेशन ऑफ शेल्फिंग ऐड करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों नहीं ऐड किया, डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन क्यों नहीं ऐड किया। इसकी भी एक रीज़न है कि उसने हमें कहा हुआ है कि यहाँ पर डैमेजेस हुए हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा हमने चार्जेस वगैरह नहीं हुए, यहाँ पर शेल्फिंग इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पर डैमेज हुआ हुआ जो से कॉस्ट रिपेयर है वो डैमेज हुआ हुआ, इसे हम ऐड नहीं करेंगे, 400 को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ शेल्फिंग हमारे पास 12,000 है। फॉरिजन चार्जेस जो है 520 है। सेल टैक्सेस है 780 है। इंस्टॉलेशन ऑफ शेल्फिंग 2700 है। इस सबको लिख लेंगे। जैसे हम इनको लिखेंगे 400 को मैं कह रही हूँ ऐड नहीं करना। और टोटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या आ रही है 16,000। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16,000 टोटल आ जाएगी। जैसे ही ये आएगी तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। वैसे ही हमने मेथड बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। स्ट्रेट लाइन मेथड 9.2 ए में जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने हाफ ईयर कहा था और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है होल मंथ। यहाँ पर उन्होंने ये शो हो रहा है, उन्होंने कहा होल मंथ, इनके पूरे मंथ का बनाना है। यहाँ पर हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं है। ये देख लें यहाँ पर उन्होंने हमें यही कहा हुआ है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने बुक वैल्यू क्या कौन से डेप्रिसिएशन मेथड उन्होंने कहा हुआ बनाना है। और बुक वैल्यू एंड करनी है 2014 तक। ऊपर उन्होंने कहा है 2013 तक, यहाँ पर उन्होंने कहा 2014 तक, यानी कि बुक वैल्यू का एंड है 2014 तक। फिर हमने बनाना है 2011 से लेकर 2014 तक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो सा हमारा हुआ है मेथड है वो सब कुछ हमने 2014 तक निकालना है। वैसे ही शेड्यूल बनाएंगे, वैसे ही जो फॉर्मेट है हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो सा स्टोर का नाम है वो हम लिख लेंगे। स्मार्ट हार्डवेयर है स्टोर का नाम। डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे हैं वो लिख लेंगे। ये देख लें स्मार्ट हार्डवेयर शो हो रहा है सामने।
उसका नाम लिख लिया, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है उसका नाम लिख लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड है वो लिख लिया। और यहाँ पर हमने पहले भी लिखा था कि हाफ ईयर कन्वेंशन है, यहाँ पर हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं लिखना क्योंकि ये पूरे मंथ का बनाना है, ये हमने लिख लिया। वैसे ही अब हम शुरू करते हैं, जैसे कि ये देख लें डेट आ गई, कंपटीशन आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर लिख लेना, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो से यहाँ पर लिख लेना और जो सी बुक वैल्यू निकलेगी यहाँ पर लिख लेनी है। यानी कि हमने शुरू करना था, उन्होंने क्या कहा था 2011 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो से हमने शुरू करना है, 2011 से शुरू करना है, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर 2011 इससे शुरू करना है। और हमने जो सी निकाली थी कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी 16,000 हमने यहाँ पर निकाली थी, ये देख ली निकाली थी ना, ये हमने यहाँ पर लिख लेनी है। बुक वैल्यू शुरू में हमारी इतनी थी, यहाँ पर 16,000 हमने लिख लिया। अब हमने 16 के साथ इसे करना है क्योंकि हमें उन्होंने कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई जिसके साथ हम इसे लेस करें फिर इसकी निकालें डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालें, इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, हमने इसी के साथ ही करना है। वैसे स्ट्रेट लाइन में मेथड है वो तो वैसे ही होता है ना। 16,000 यहाँ पर उन्होंने हमें कितने दिया हुआ है, ईयर्स कितने दिए हुए हैं 20 ईयर्स, यानी कि इसे 20 ईयर्स के साथ करना है। 1/20 आ गया। और उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है ये देखें आप लोग, अप्रैल 1 से शुरू हो रहा है डेप्रिसिएशन जो सा हमने परचेज़ कब की थी, अप्रैल को की थी परचेज़, अप्रैल में 2011 को हमने ये परचेज़ की थी। अप्रैल से लेके अब मंथ कितने बन रहे हैं ये देखें ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 9 मंथ बन रही है टोटल। इसे हमने क्या करना है 9 के साथ डेप्रिसिएशन करना है, 9/12 करेंगे क्योंकि हमने परचेज़ की थी अप्रैल को की थी, जिसकी वजह से 9/12 आएगा। इसके साथ हम निकाल लिया, जब इन सब को हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ गया 600। अब यहाँ पर हमारे पास अभी तो कोई अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मौजूद, इसलिए ये वैसे का वैसे यहाँ पर आ जाएगा। और इस अमाउंट के साथ हमने लेस करना है, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी ये देख लें 15400। जब इस अमाउंट को इसके साथ लेस करेंगे यानी कि इसके साथ माइनस करेंगे, दिखा भी देती हैं, यानी कि किस अमाउंट को, यानी कि 16,000 को हमने लेस करना था 16000, 16,000 को माइनस करना है 600 के साथ, यानी कि ये देख लें यही अमाउंट आई जो मैंने यहाँ पर लिखी है वही अमाउंट है, यानी कि ऐसे ही हमने करना है, आगे भी ऐसे ही है। ये देख लें स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। अब आ गया 2012 16,000 मल्टीप्लाई 1/20, यानी कि हमने साल में कब ली थी, अप्रैल को ली थी ना हमने, 2012 में तो नहीं ना ली, इसलिए शुरू में आएगा 9/12। अब हमने जो से ईयर्स है अब उसी के साथ हमने करना है, अब हमने इसी के दोबारा नहीं 9/12 करना, इसी अब ईयर्स के साथ करना है क्योंकि हमने 2011 को ली थी मशीनरी जो से हमने परचेज़ की है, शेल्फिंग भी ली है, 2012 को नहीं थी की, इसलिए हमने इसे ईयर के साथ करना है। हमारे पास आ गई यहाँ पर 800। अब 800 को 600 के साथ प्लस करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1400। वैसे ये 1400 को लेस करेंगे 16,000 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 14600, बिल्कुल वैसे ही है। 2013 आ गया आगे 16,000 1/20, ये डिवाइड है, ये आप ओवर वगैरह ना समझिए, डिवाइड है मैंने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है। यहाँ पर आ गया बिल्कुल वैसे ही 800 आ गया, 800 को प्लस करेंगे तो 2200 आ गया, और अब इसको इसके साथ लेस करेंगे तो 3800 आ गया। अब 2014, अब इसके साथ हमने करना 16, वैसे ही है, हाफ ईयर कन्वेंशन नहीं है ये कि हम लास्ट पे भी करें शुरू पे भी करें, वैसे ही है। इसको इसके साथ ऐड किया 3000 आ गया हमारे पास। अब 3000 को 16,000 के साथ लेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 13,000। अब उन्होंने तो हमें दिया था 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स तक तो हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब इन्होंने हमें यहाँ पर 2014 तक एंड दिया हुआ, यानी कि बुक वैल्यू जो सी है एंड हो रही है 2014 तक, यानी हम 2014 पर जाकर अपने बुक वैल्यू निकाल ली है, हमारा लास्ट यहाँ पर हो गया, बस इतना ही हमने करना है। आगे हम बी वाला कर लेते हैं, देख लें आप लोग, ये स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बी वाला उन्होंने हमें यहाँ पर क्या कहा हुआ है 200% डिक्लेयरिंग बैलेंस है, हाफ ईयर कन्वेंशन हमने चूज़ करनी है, ये देख लें आप लोग, हाफ ईयर कन्वेंशन हमने यहाँ पर चूज़ करनी है।
वो भी वैसे ही जैसे हमने पिछली दफ़ा निकाला था। 9/2 में हमने क्या किया था, ए में क्या किया था हमने, पहले हमने डेप्रिसिएशन रेट निकालना है, वैसे ही डेप्रिसिएशन रेट निकालना है। कैसे निकालना है वो, ये डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पड़ रहा है 20 ईयर्स, उन्होंने हमें कहा हुआ है ना 1/20 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ये क्या, ये इसके साथ किया। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 5%। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास आ गया 5%। और डिक्लेनिंग बैलेंस मेथड कितना था हमारे पास, 200% था ना। यहाँ पर लिख लेते हैं डिक्लेनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, परसेंट था, तो 5% मल्टीप्लाई 200%। अब इसके साथ करना है, देखिए अब इतना हमने किया। आगे जाते हैं, यानी कि 5% मल्टीप्लाई 200% था, डिवाइड बाई 100 किया, ये 0 0 इसके साथ कट हो गया। 5 2 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट बन गया 10% के साथ। हमने इसे करना है, अब डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड को करना है 10% के साथ। अब वैसे ही मेथड है जैसे हमने वैसे पीछे बनाया था, इसी तरह शेड्यूल वगैरह बना लेना है, बस यहाँ पर आ जाएगा डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड। वैसे ही हमने शेड्यूल बना लिया, स्मार्ट हार्डवेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल 200% डिक्लेयरिंग बैलेंस है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये आपके लिए मैंने था लिखा कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लिखा है कि नहीं लिखा, अगर पता चल गया था तो अभी मुझे बताएं। यहाँ पर लिख लिया हाफ ईयर कन्वेंशन, हाफ ईयर कन्वेंशन आगे लिख लेंगे। ठीक है, हाफ ईयर कन्वेंशन यहाँ पर लिख लेना है। अब वैसे ही शेड्यूल बन गया, वैसे ही हमने जो सा है हमारी बुक वैल्यू थी 16,000, वैसे ही हमने 16,000 लिख ली। अब यहाँ पर आ जाए 2011 का हमने शुरू करना है ना, 2011 यहाँ पर लिख रही है, इनके 16,000 को ही हमने करना है। 16,000 यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन रेट जो सा हमने निकाला था 10% टोटल निकाल लिया था ना डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड को करके, वही 10% को कर लेंगे हम। और साथ हमारा क्या है, हाफ ईयर कन्वेंशन है ना, 1/2 कर लेंगे। इन सब को करें तो 800 आएगा। यहाँ पर वैसे ही है, इन दोनों को लेस करें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 15200। अब 152 को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने 16,000 को ही लिया था, जबकि डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड में मैंने पीछे भी बताया था कि बुक वैल्यू जो सी हमारी आएगी हमने उसी को यहाँ पर लेके आना है। कंप्यूटेशन में हमने बुक वैल्यू को लेके आना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में सीधा सीधा हम वही अमाउंट लेके आ रहे थे, लेकिन बुक वैल्यू को यहाँ पर लेके आना डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड में। और 150% जो सा आगे आएगा उसमें भी वैसे ही करना है। अब 2012 क्या अमाउंट आई है 15200, फिर 10%। हाफ ईयर कन्वेंशन क्या बताया था पीछे मैंने, हाफ ईयर कन्वेंशन शुरू में होगा और लास्ट पे होगा, दरमियान में नहीं होगा। हाफ ईयर कन्वेंशन है ना, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो जो मैंने पीछे बताया था बिल्कुल वैसा ही है। 520 यहाँ पर आ गया। अब 1520 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 2320, अब इसके साथ लेस करेंगे 136,800, अब वही है 1300 नहीं है, 0 है। अब 2013 13680 मल्टीप्लाई 10%, 1368, अब ऐड करेंगे एंड लेस करेंगे, वैसे ही है 2014 12312 मल्टीप्लाई बाई 10%, 1231, इन दोनों को ऐड करेंगे 4919, अब इसको और इसको लेस करेंगे 11081। और अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे पता है आपके जहन में यही क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर हमने शुरू में, मैंने तो बताया था कि शुरू में और लास्ट पे लेना है हाफ ईयर कन्वेंशन, लेना था ना, तो मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, वजह क्या है पता किसी को, पता तो कमेंट में बताएं। अगर नहीं पता तो मैं यही बता रही हूँ, पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पर कितने ईयर्स उन्होंने दिए हुए, 20 ईयर्स दिए हुए हैं, यानी कि 20 साल तक चलेगी। अब हमने कितने का बनाया है, 4 का बनाया है शेड्यूल, 20 साल का तो नहीं ना बनाया। उन्होंने हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बुक वैल्यू बनानी है 2014 तक, तो 2014 में 4 साल बन रहे हैं, 20 साल तो नहीं ना बन रहे। शुरू में तो हमने ली, अब 20 साल करेंगे तो उसके लास्ट पे करेंगे ना, इसलिए हमने यहीं पर अपना 2014 तक किया ना, इसके लिए नहीं आएगा यहाँ पर।
क्लियर। यहाँ पर बीट पार्ट भी हमारा हो गया। अब थर्ड वाला जोन सा है वो कर लेते हैं। यही वैसे ही है, 150% बैलेंस है डिक्लेयरिंग और यूजिंग हाफ ईयर कन्वेंशन, सेम टू सेम वैसे ही हमने डेप्रिसिएशन रेट पीछे हमने क्या निकाला था, ये देख लें। ये डेप्रिसिएशन रेट हमने 5% निकाला था। अब 5% को ही हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट जो उनसे है 5% है, और जो सा दूसरा हमारा 150% जो सा है डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड है। 150% डिक्लेयरिंग बैलेंस मेथड हमारा आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 5% को ले लेंगे और मल्टीप्लाई करना 150% के साथ। जैसे ही हम 5% के साथ करेंगे 150% करें ना 1.5 7.5 1.5 को 5 के साथ जैसे किया 7.5 हमारे पास आ गया, ये देख लें। अब आ गया 7.5%। अब इसके साथ हमने करने है पूरा, जैसे कि हमने यहाँ पर 10% के साथ किया था वैसे ही हमने यहाँ पर 7.5% के साथ कर लेना। डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स आपको हमने वैसे ही बना लेना है, बिल्कुल वैसे ही शेड्यूल बना लिया। स्मार्ट हार्डवेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल 150% डिक्लेयरिंग बैलेंस हाफ ईयर कन्वेंशन हमने किया है। वैसे ही हमने ईयर्स जो से डेट वगैरह जो से उन्होंने हमें दी हुई थी वैसे सेम टू सेम लिख लिया। बुक वैल्यू 16,000 लिख लिया, देख लें हम लोग, आप लोग देख लें, मैंने लिख लिया है जैसे ये 16,000 मल्टीप्लाई क्या हमने निकाला था 7.5% निकाला था। हाफ ईयर कन्वेंशन 1/2 कर लेना है। देख लें यहाँ पर 7.5 निकाला था ना मैंने, ऐसा ही है 7.5 आ गया। इन सबको किया तो 600 आ गया। डेप्रिसिएशन अकोमुलेटिव वैसे ही आ गया, इन दोनों को लेस किया तो आ गया हमारे पास 15400। देख लें 15400 आ गया। अब वैसे ही 15400 को किया 7.5% के साथ तो 1155 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 1755 आ गया। अब उनको लेस किया 14245, ठीक है। अब इसको इसके साथ काट देना 14245 मल्टीप्लाई 7.5 1068। अब इन दोनों को प्लस कर लिया, लेस कर लिया। अब बताने की ज़रूरत उम्मीद है नहीं रही होगी, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं रही होगी, वैसे ही है। 7 मल्टीप्लाई 7.5 इनको किया तो ये आ गया, ऐड किया तो ये आ गया, लेस किया 189। यही हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं। ये यहाँ पर हमारा जो सा ए पार्ट क्लियर हो गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो सा ए पार्ट है हमारा क्लियर हो गया। अब बी में उन्होंने हमें बस पूछा हुआ है, जो सी एक्सप्लेनेशन हमें दी हुई है उसे डिटेल वगैरह बना के हमने लिख लेना। सी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है 2014 में बुक वैल्यू जो सी एडेड थी हमारे डेप्रिसिएशन रेट में क्या रिजल्ट आया वो आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अब जो सा डी पार्ट में हम देख लेते हैं। अस्यूम करना है हार्डवेयर ने जो सी मशीनरी परचेज़ की थी 2011 में अप्रैल में की थी ना, वो उन्होंने सेल किया कर दी है। तो ओल्ड जो है शेल्फिंग ओरिजिनल कास्ट पे उन्होंने सेल की है 9,000 पे उन्होंने सेल कर दी है। बुक वैल्यू उसकी निकली है 400 और रिकॉर्ड उन्होंने करनी है ओल्ड शेल्फिंग, दी शेल्फिंग वाज सोल्ड, यानी कि पहले जो शेल्फिंग उन्होंने सेल किया है 1200 कैश उन्हें रिसीव हुआ है। इसकी बना लेते हैं हम, जनरल एंट्रीज बनानी है हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं जनरल एंट्री assuming that the shelving was sold. उन्होंने हमें दिया हुआ है कितने की सेल की है 1200 की, यानी इसलिए हमने सोल्ड की है 1200 की, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कितने की सेल की है। जब हमने सेल किया है शेल्फिंग को तो हमारे पास कैश आया है ना, यानी यहाँ पर डेबिट होगा कैश, जनरल एंट्री बनानी है। कैश आ गया, कैश हमारा कितना आया 1200 हमारे पास आया।
और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें कैश हमारे पास आ गया। और जो से शेल्फिंग उन्होंने कितने की है, बट सेल की है 9,000 की उन्होंने कॉस्ट थी ना, इतने की उन्होंने ना ओरिजिनल कॉस्ट पे उन्होंने सेल की है। तो यहाँ पर आ जाएगा शेल्फिंग इतने की है 9,000 की। यहाँ पर 9,000 आ गया। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, उन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, यहाँ पर जो सी है बुक वैल्यू 400 है। अब हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमें निकालनी है, कैसे निकालनी है ये देखें। 9,000 जो सी थी ओरिजिनल कास्ट थी और 400 उनकी बुक वैल्यू, उसमें से उसे लेस कर देंगे। ये हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई है 8600। और हमें अब यहाँ पर देखना है हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, वो लिख लेंगे। गेन हुआ है हमें यहाँ पर ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, कितने का हुआ है 800 का। ये देखना कैश कितने की सेल के, इतने की। हमारा जो सी बुक वैल्यू थी इतनी थी, बुक वैल्यू में से कैश को लेस करें हमारे पास कितना आ जाएगा 800। यहाँ पर हम लिख लेना टू रिकॉर्ड सेल ऑफ शेल्फिंग फॉर प्राइस 1200 कैश, ये लिख लिया हमने। दूसरी भी बिल्कुल वैसे ही है, उन्होंने क्या कहा है सेल किया 200 की, बिल्कुल वैसा ही मेथड होना है, सेम टू सेम वैसा ही होना है। वैसे लिखना है कैश हमारा कितना था, कितना हमारे पास आया था 200 कैश आया था, यहाँ पर 200 लिख लिया। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने वैसे निकाली है, जो सी हमने पीछे निकाली थी 9,000 में से 400 को लेस करेंगे तो हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जैसे हमने वैसे पीछे किया था ना वैसे ही 8600 आ गया। और यहाँ पर शेल्फिंग की कॉस्ट कितनी थी 9,000 थी, यहाँ पर 9,000 आ गई, वैसे ही है। और यहाँ पर हमें लॉस होना है क्योंकि यहाँ पर 200 की हमने सेल किया, बुक वैल्यू उसकी कितनी थी 400 थी, 400 में से 200 को लेस करें तो यहाँ पर आ जाता है 200। लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये डेबिट में आएगा। यानी कि यहाँ पर लिख लेना टू रिकॉर्ड सेल ऑफ शेल्फिंग फॉर 200 कैश। यानी कि यहाँ पर जो सा हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अगर आपने लेना BC पार्ट तो मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोगों को लिखने वाला जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है वैसा ही है, तो मैं मेंशन कर देती हूँ, तो आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। ये था मेरा आज का क्वेश्चन 9.3A। 9.3B भी बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये देख लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो यहाँ पर ले सकते हैं, ये नीट वर्क में मैंने किया हुआ है। ये हो गया। और 9.3B किसी ने लेना था वो भी बिल्कुल वैसा ही है, ये देख लें, लेना तो ले सकते हैं आप लोग, बिल्कुल वैसा ही है 9.3B भी। और ये आप लोग देख लें, यहाँ पर है B और C पार्ट मैंने शो करवा दिया, ये आप लोग देख लें खुद ही। और ये